खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसका प्यार निराला है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हम सब के साथ रहती है। खुदावन का शुक्र करते हैं आज जितने लोग हम खुदावन की हुजूरी में आए हैं, खुदावन सबको बरकत देता है, सबके लिए उसने अपना दर खोला है। उसका दर, उसका घर, उसका दरवाज़ा अभी खुला है। आमीन, हालेलुया। पर उसका दरवाज़ा अभी खुला है, जो भी उसमें से दाखिल होता है वो नजात पाता है। और वो खुदावन यीशु मसीह खुद भेड़ों का दरवाज़ा, वो कहता है दरवाज़ा मैं हूँ। आमीन, दरवाज़ा मैं हूँ। और आसमानी बादशाही में दाखिल होने के लिए खुदावन यीशु ही वो दरवाज़ा है जिसमें से हमें दाखिल होना ज़रूरी है। हम अब खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं कि जैसे हम लास्ट संडे को भी सीख रहे थे, आज भी उसी सिलसिले की ये अगली कड़ी है। इसका ये सेकंड उसका पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। किसी को पता है हम क्या सीख रहे थे कल? कोई बता सकता है? यू नो वो फ्रेज किसी को याद हो? व्हाट यू मिस, व्हाट वी मिस व्हेन वी मिस द चर्च। उर्दू में किसी को याद हो? और लिखा नहीं। आप क्या नहीं पाते जब आप चर्च नहीं आते? आप क्या नहीं पाते जब आप चर्च नहीं आते? हालेलुया। किस किस ने सुना है मैसेज? ठीक, कोई बात नहीं। मैं लास्ट संडे जो चर्च में थे उन्होंने तो जाहिर सुना ही था। जो जिनकी छुट्टी थी लास्ट संडे उनकी बात कर रहा हूं मैं क्योंकि मेरा ख्याल है कि सबको व्हाट्सएप पे भेजा गया था, फेसबुक पे था, यूट्यूब पे था, सब जगह पर है। और अगर नहीं सुना तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर यह सजेस्ट करूंगा खुदावन यीशु के नाम में मिन्नत करके, रिक्वेस्ट करके कि एवरी संडे को का मैसेज, खुदा न खास्ता आपको किसी वजह से छुट्टी करनी पड़ती है, मसरूफियत होती है, जॉब होती है या कुछ भी होता है, आपको मैसेज भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। आपने पूरे वीक में से किसी वक्त भी टाइम निकाल के 1 घंटा वो मैसेज को सुनना है जरूर। ये चर्च मेंबर्स के लिए लाजमी है, ठीक है? चर्च मेंबर्स के लिए लाजमी है कि आपने संडे का मैसेज सुनना है। और अगर कोई चीज, कोई बात समझ ना आए या जिससे आप इत्तेफाक नहीं करते, आप मुझे कॉल करें या मेरे घर पर कॉल करें। आप कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछें और उसको क्लियर करें। कोई ऐसी बात समझ ना आए, मगर हर एक के लिए जरूरी है कि संडे का मैसेज जितने भी चर्च मेंबर हैं वो जरूर सुनेंगे। आपको भेज दिया जाएगा मंडे ट्यूसडे को तक। अगर आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या आपको यूट्यूब पे आपको कहीं मैसेज ना मिले, मंडे को या ट्यूसडे को आपने जरूर फोन करके पूछना है, पादरी साहब संडे का मैसेज कहां है? हमारे कुछ बहन भाई हैं जो पूछते हैं, चर्च के मेंबर भी हैं हमारे कुछ जो फोन करके पूछते हैं, पादरी साहब वो मैसेज कहां है, कल का या रात का या आज का, रात को पूछते। तो आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप क्या नहीं पाते जब चर्च नहीं आते? ये आपके लिए नहीं है मैसेज, ये उन लोगों के लिए जो नहीं आए आज, ठीक है, या नहीं आते या कुछ भी है, तो आप कहें एक दूसरे से कहें ये मेरे लिए नहीं है, ये पाल साहब मेरे लिए नहीं प्रीच कर रहे। हालेलुया। जब आपके पास ये मैसेज जाए आपने शेयर करना लोगों के साथ, ना भी जाए आप नोट्स लिया करें, लिख लिया करें और उसको शेयर किया करें। मॉडर्न दौर है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खुदा का शुक्र है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए कि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे जराए हैं कि सारी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। आमीन। खुदावन का शुक्र है आपके चर्च को, आपके चर्च की कलीसिया को, इस मैसेज को दुनिया भर में लोग सुनते हैं। खुदावन का शुक्र है। और इस वक्त भी जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं उनके लिए हम सब मिलकर बरकत मांगते हैं कि खुदावन उनको बरकत दे और इसी तरह से वो खुदावन के लिए साथ लिपटे रहें। और सोशल मीडिया पर भी आज जो सुन रहे हैं ये मैसेज उनके लिए भी है, अगर वो आज चर्च नहीं गए या किसी चर्च नहीं जाते, आपके लिए भी ये मैसेज है कि जरूर है कि हम खुदा के घर में जाया करें। आमीन। तो 2 मिनट में हम जो कुछ हमने पिछले संडे को सीखा था उसके थ्रू चलते हैं।
एक स्क्रिप्चर में सीखा था कि इब्रानियों की किताब में से 10 बाब उसकी 25 आयत कि जब जमा होने से बाज ना आओ, जैसा कि कुछ लोगों का दस्तूर है। कुछ लोगों का दस्तूर है, इंग्लिश में लिखा है एज सम आर इन द हैबिट डूइंग दैट, कि कुछ लोगों की आदत ही, हैबिट ही बन गई है कि चर्च नहीं जाना। ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिखा, मैं नहीं कह रहा किसी को कुछ भी, कलाम में ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। कि बहुत से लोग हैं जो नहीं जा रहे किसी वजह से, मगर वो एक आदत सी बन गई है। बट लेट अस इनकरेज वन अनदर, और आगे लिखा है कि हम एक दूसरे को नसीहत करें, एक दूसरे को इनकरेज करें कि हमें जरूर है कि खुदा के घर जाना है, उसकी इबादत करनी है, और स्पेशली खासकर संडे के दिन जो खुदा ने ठहराया। खुदा, संडे इज अ लॉर्ड्स डे, आई मीन इट्स नॉट द डे ऑफ द लॉर्ड। डे ऑफ द लॉर्ड जो है वो जजमेंट का दिन है, वो अदालत का दिन है, वो भी आने वाला है। ठीक है, उसके बारे में यहां पर लिखा है कि जितना उस दिन को करीब आता देखते हो, उतना ही ज्यादा जमा हुआ करो, जमा होने से बाज ना आओ। उसके बाद हमने खरूज की किताब में से एक दो स्क्रिप्चर्स देखे थे कि खुदा कहता है, मूसा को उसने हुक्म दिया, बनी इस्राएल जब मिस्र में से निकल कर आए और बियाबान में पहुंच गए, तो मिस्र खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक खैमा बना, एक टैबरनेकल बना। खैमा इज्तिमा उसका नाम था, जिसमें होकर मैं तुम में रहूंगा, तुम में चला फिरू करूंगा, तुमसे बात करूंगा, तुमसे मुलाकात करूंगा, और तुम भी उसके दरवाजे पर आया करना और अपनी कुर्बानियां चढ़ाया करना। मैं तुमसे मिलूंगा, तुमसे मुलाकात करूंगा, तुमसे बातें करूंगा। जब वो सारे स्क्रिप्चर हमने पढ़े थे, और अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो बीच में वो खैमा इज्तिमा है। उनका सिस्टम खुदा ने जैसा ठहराया था कि बीच में खैमा इज्तिमा हो, दाएं बाएं आगे पीछे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में सारे वो जो ट्राइब्स थे, कबीले थे, उनके खैमे लगा करते थे। और वो खुदा ने सब कुछ बताया हुआ था कि किस साइड पे कौन से खैमे होंगे, कौन सा कबीला कौन सी साइड पे होगा। तो उसके बीच में वो खैमा इज्तिमा था, और उसके बाद उसके जो खुदा का जलाल है वो हर वक्त खैमा इज्तिमा के अंदर जो बैक साइड पे होली ऑफ होलीज था, पाक तरीन मकाम जिसको कहते हैं, उसमें अहद का संदूक होता था। खुदा का जलाल उसके पर हर वक्त ठहरा रहता था, और रात को वो आग का सतून नजर आता था कि सबको रोशनी भी पहुंचती थी, और सबके बीच में सब देख सकते थे कि खुदावन हमारे दरमियान में उतरा हुआ है, हमारे दरमियान में वो है, हमारे दरमियान में चलता फिरता है, वो उससे बातें करता था। आमीन। मूसा जब भी होता था उसके पास जाता और लोगों को रिप्रेजेंट करता था। हारून वहां जाया करता, क्योंकि हारून सरदार काहिन था उस वक्त, उसको चीफ प्रीस्ट बनाया गया था, खुदा की तरफ से उसको मसा किया गया था। और इसी तरीके से दिन के वक्त भी वो बादल की सूरत में वो वहां पर खुदा का अबर जो है, वो जो रात को आग नजर आता था, वो दिन को बादल नजर आता था, और खुदा का जलाल वहां पर सेंटर में ठहरा रहता था। और वो जब हवाले हमने पढ़े हैं तो उसमें ऐसा ही खुदा ने लिखा है कि मैं तुम्हारे दरमियान में उस घर या उस खैमा इज्तिमा या उस मकदस, उस मस्कन के थ्रू, उसके वसीला से मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, तुम्हारा खुदा होऊंगा, तुम मेरे लोग होगे। आमीन। इस हवाले को दोबारा से पढ़ सकते हैं। एडिटिंग में हमने उस पिछले संडे के सरमन में ये पिक्चर्स भी डाली हुई हैं। चर्च मौजूद होता है, जैसे बताया था कि CH UR इफ यू आर मिसिंग, यहां पे चीची हम खुद करते रहेंगे, और यू आर मिसिंग, तो यू आर, ये इंग्लिश का वर्ड है कि यू आर मिसिंग। प्रीचिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्वायर भी है, सब कुछ है, मगर कोई ना कोई मिसिंग होता है, और वो फिर बहुत सारी चीजें हम मिस करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारी रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हम चर्च नहीं जा पाते। कुछ माकूल वजह हैं, गुड रीजंस हैं, कुछ बैड रीजंस है, ना माकूल वजह है। तो माकूल वजह तो मैंने बताई थी, ना माकूल वजह जो बैड रीजंस है ना, वो मैंने नहीं बताई थी।
वो खुद ही आप सोच लें कि किस किस वजह से आप चर्च नहीं जा सकते जबकि जा सकते थे। आमीन। हम आज भी कुछ चीजें सीखेंगे। टाइम चलता जा रहा है। आज हम लूका की इंजील उसका 14 बाब उसकी 16 आयत से शुरू करते हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका और उसकी 16 आयत से हम पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 14 वर्स 16 से पढ़ेंगे। इसको मैं पूरा पढ़ के फिर इसमें से कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहां ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावन, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उससे नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हालेलुया। आमीन। खुदा उनका कलाम हमें इसमें से ये जो हमने स्क्रिप्चर पढ़ा है इसमें से तकरीबन हम 5-6 बातें देखते हैं और फिर डिफरेंट स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें से हम चंद चीजें देखेंगे अलग अलग। और हम देखेंगे कि हम अगर खुदा के घर में हम नहीं जाते कभी किसी वक्त तो हम क्या मिस करते हैं, क्या हम नहीं पाते। तो अजीजों, सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब हम खुदा के घर नहीं जाते तो हम खुदा को ही मिस करते हैं। सबसे बड़ी बात, आमीन, खुदा को ही मिस करते हैं। खुदा हमसे हमारी उस दिन मुलाकात नहीं हो पाती खुदा से। हफ्ते में एक दिन बेशक हम अगर घर में रोज भी दुआ करते हैं, हम सड़क चलते रोज दुआ करते हैं, अपनी जॉब पर खड़े बैठे रोज दुआ करते हैं, सब कुछ ठीक है, मगर खुदा ने, जैसा हमने वो तस्वीर देखी थी, खरूज की किताब में से वो हवाले पढ़े थे, खुदा ने एक अपने लोगों के लिए एक सिस्टम ठहराया है, एक कानून बनाया है। उसने एक उसका एक नियम है, उसका तरीका है एक कि किस तरीके से वो लोगों के दरमियान में, अपने लोगों में, उनकी कम्युनिटी में, उनके घरों में, उनकी जिंदगियों में कैसे वो बरकत देता, कैसे वो आता जाता मुलाकात करता है। और यह भी सिस्टम है कि उसके घर में सारे इबादत के लिए आए और उसका ठहराया हुआ काहिन जो है, पास्टर है, कोई लीडर है जो उसकी तरफ से मसा किया गया, ठहराया गया, वो उन लोगों के लिए दुआ करे। आमीन। जब उसकी वो हजूरी में आए या अपनी अपनी वो कुर्बानियां लेकर आए, हम सब अपनी अपनी बदन की जिंदा कुर्बानियां उसकी हजूरी में लेकर आते हैं जब उसके घर में जाते हैं। आमीन। हम सब अपने अपने कमाई का हिस्सा उसके घर में लेकर जाते हैं और कभी कभी और भी कुछ ना कुछ उसकी हजूरी में लेकर आते हैं हम। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो उन तमाम हदिया नजरानों के लिए। अब यहां से जो हमने हवाला पढ़ा है उसको देखते हैं कि उसमें कुछ चंद एक चीजें हैं जिनके बारे में उन पर गौर करते हैं।
सबसे पहली बात, वो एक बड़ा बैंक्वेट था, बड़ी ज़ियाफत थी। इट वॉज अ ग्रेट बैंक्वेट विद मैनी एब्सेंट्स। बहुत सारे गैर, बड़ी ज़ियाफत थी मगर बहुत से लोग गैर हाजिर थे। हालेलुया, इस पे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़ियाफत के लिए बहुत बड़ी ज़ियाफत थी। हालेलुया, बहुत बड़ी ज़ियाफत थी। उसका घर कहीं पे भी है, उसका घर दुनिया के किसी कोने में है, उसका जो खुदावन की इबादत गाह है, जो उसने अपने लिए ठहराई है, उसने पसंद की है जगह, उसने जहां भी हम रहते हैं, हमारी कम्युनिटी का जो भी जहां पर भी चर्च है, इबादत गाह है, जिंदा खुदा की परस्तिश, इबादत, सताइश, जहां पर खुदा का कलाम पेश किया जाता है, सुनाया जाता है, सुना जाता है, वो जगह वो ज़ियाफत की जगह होती है। आमीन। खुदावन कहता है कि वहां पर आओ, उनको वो बुलाता है कि ज़ियाफत तैयार है। आप लोग, आप, हम सब जितने भी हैं यहां पर, जो आज भी आए हैं या अपने अपने जो अलग अलग चर्चिज में जाते हैं, सोशल मीडिया पर कहीं पे देख रहे हैं या कुछ भी है, जब हम उसके घर में आते हैं तो उसकी बरकतों का आसमान हमारे लिए खुला होता है, उसकी मुलाकात के लिए। तो जब ज़ियाफत उसने बनाई है, तो एक यहां पर जो जिक्र हमने पढ़ा है कि किसी शख्स ने, एक शख्स था, उसने बड़ी ज़ियाफत की। खुदावन यीशु मसीह ये तमसील बता रहे हैं, ये पैराबल है एक उन लोगों के लिए, उन सब तमाम लोगों के लिए जिनको खुदावन यीशु मसीह बताना चाहते थे कि खुदावन की इबादत गाह में आने के लिए वो एक ज़ियाफत होती है। आमीन, वो ज़ियाफत होती, खुदावन ने तैयार की हुई है ज़ियाफत। और किसी ने, एक शख्स ने एक ज़ियाफत, बड़ी ज़ियाफत तैयार की और लोगों को बुलाया। तो क्या हुआ, हम पढ़ते हैं, अपने नौकर से उसने कहा कि जा, खाना तैयार है, ज़ियाफत तैयार है, जा सब लोगों को जो बुलाए हुए हैं उनको बुला के लेके आ। इस पर सब लोगों ने, लिखा है सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहली बात, सब ने, ऑल बिगैन टू मेक एक्सक्यूजेस। सब ने उज़र, सब ने मिलकर, सब नहीं मिलकर, सबका एक ही सलाह थी। और आप देखो, कभी कभी ऐसा होता है, हम सोचते हैं ओ आज हम नहीं गए तो कोई बात नहीं, वो तो जा रहे हैं, वो तो चले गए होंगे, वो तो चर्च में होगा, वो तो होगा चर्च में, पादरी साहब, और कोई नहीं तो पादरी साहब तो होंगे, पादरी साहब की फैमिली तो होगी। आमीन। आज फैमिली पूरी नहीं है हमारी। आज आइलिन का कॉलेज में एक इवेंट था, क्योंकि वो फाइनल डेज हैं, ग्रेजुएशन का टाइम है, तो स्कूल, उसके कॉलेज में इवेंट था, तो उनको वहाँ पर जाना पड़ा, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। उसको कुछ अवार्ड वहाँ की कम्युनिटी ने देना है आइलिन को, तो उसके लिए वो सेरेमनी के लिए गई हैं। तो एनीवे, हम सब कभी कभी सोचते हैं फलाना आ गया होगा, फलाना, मैं ना जाऊंगा आज तो कोई बात नहीं। आई मीन, आज जैसे फिलोमिना लेट होगी तो पास्टर जेकब ने उसका माइक ले लिया। आई मीन, तो ये जैसा होता है, कोई हम या तो लेट हो जाते हैं और या आते ही नहीं है, तो उसमें खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें फर्क पड़ता है कि हमारी उस दिन मुलाकात खुदा से हो नहीं पाती। सब ने उज़र करना शुरू कर दिया कि हम नहीं आ सकते। एक ने कहा मैंने खेत खरीदा। नंबर 2, एक कोई कहता आई बॉट अ फील्ड, मैंने एक खेत खरीदा है और मुझे तू एक्सक्यूज कर दे प्लीज, मैं आज तेरी दावत में नहीं आ सकता। आप इमेजिन करें, आपको कोई दावत पे, आपको कोई घर किसी बुलाता है अपने, बहुत सारे लोगों को बुलाया तो 2-4 नहीं आए तो कोई बात नहीं होती। अगर फर्ज करें मुझे या आपको किसी ने दावत पे बुलाया है, या मुझे किसी ने, आप में से किसी ने दावत पे बुलाया है, और मैंने कहा मैं 7 बजे आऊंगा, और 7 बज गए, आपने सारा दिन मेहनत की है, बहन ने, भाई ने, बच्चों ने, किसी ने सारा दिन मेहनत की, खाना पकाया, बड़ी प्यार से मोहब्बत से खाना पकाया, और 7 बज गए और पादरी साहब अभी तक आए नहीं। आप थोड़ा सा परेशान होके तो फोन करेंगे 5-10 मिनट बाद कि भाई साहब कहां हैं, और मैं कह दूं कि आज मैं नहीं आ सकता। आप बताओ आपका क्या हाल होगा, आप क्या सोचोगे मेरे बारे में?
या हम में से कोई एक दूसरे को किसी को बुलाए और एंड टाइम पर आपने मेहनत की है, सारा दिन खाना बनाया है, अगर आपके घर में नौकर चाकर हैं उनको भी पीछे पड़े रहे हैं कि आज हमारे मेहमान आने, ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, बड़ी बड़ी आपने एक एहतमाम किया है दावत का, तो एंड टाइम पे कोई नहीं पहुंचा, आपने फोन करके कहा कि भाई आप पहुंचे नहीं, कहीं गुम तो नहीं गए, या ठीक ठाक हैं, तो आ रहे हैं, कितनी देर में आ रहे हैं, कहां तक हम पहुंचते थे, कहां तक पहुंचे, तो आगे से जवाब मिले कि आज हम नहीं आ सकते, हमारा ये काम था तो हम नहीं आ सकते आज। आप देखें कि उस वक्त जिसने बुलाया है उसकी क्या हालत होगी, उसकी क्या फीलिंग्स होंगी। ऐसे ही खुदा है, ऐसे ही उसका घर है जब उसकी ज़ियाफत तैयार होती है। आप यकीन करें, अब मैं अपने चर्च की बात बताता हूं, मैं पहले भी जिस चर्च में, एस्टोरिया चर्च में हम लोग जाया करते थे, दोपहर को 2:30 बजे चर्च का टाइम था, तो मैं, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, हम लोग कुछ ऐसा भी टाइम बीच में रहा कि हमारे पास गाड़ी भी नहीं होती थी और हम लोग जमैका में रहते थे, 3-3 ट्रेनें बदल कर एस्टोरिया पहुंचा करते थे छोटे छोटे बच्चों को लेके। वो ये फोल्डिंग यही वाला बाजा ये भी साथ होता था, कुछ गीत की किताबें भी साथ होती थी, टेम्बरीन भी होती थी, क्योंकि चर्च में रखने की जगह नहीं थी, तो हम लोग घर ले आया करते थे, साथ ही ले जाते थे, जब गाड़ी होती थी तो गाड़ी में पड़ा रहता था ये सामान। तो पर हम लोग 1:45 बजे चर्च के अंदर होते थे, और पास्टर साहब भी अल्बनी से कभी आया करते थे, पास्टर फारूक, तो हम लोग वो भी 2 बजे पहुंच जाया करते थे, और 2:30 बजे से पहले ज़ियाफत, माइक्रोफोन्स बिल्कुल रेडी, साज रेडी, सब कुछ रेडी, लाइटें ऑन, सब कुछ रेडी करके 2:30 बजे एग्जैक्टली इबादत शुरू कर दिया करते थे। यहां पर भी ऐसे होता है, 5:30 बजे अगर इबादत है, टाइम है, तो मैं, मेरी फैमिली, हम लोग, और मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि सारी क्वायर भी, जो इंतजामिया के लोग हैं, वो भी 5 बजे, 5:15 बजे आ जाया करें, क्योंकि 5:30 बजे चर्च का टाइम है। तो यहां पर भी 5:30 बजे ज़ियाफत बिल्कुल तैयार होती है, आमीन, सब कुछ रेडी होता है, हालेलुया, सब कुछ रेडी होता है, सिर्फ खाने वालों का इंतजार होता है, आमीन। खुदा उनका शुक्र हो उस तारीफ के लिए कि वो अपने लोगों को कुव्वत ताकत देता है कि उसके घर में वो आ सके। तीसरा शख्स कहता है, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, जरूर है कि मैं उनको जाकर आजमाऊं। पहले ने जमीन खरीदी, वो उसने ये बहाना बना दिया, मैंने जमीन खरीदी है, जरूर है कि मैं जाके देखूं। भाई खरीदने से पहले नहीं देखी थी तूने? आज जाना था तो आज ही तूने जाके देखनी जमीन अपनी, जब खरीदनी थी उस वक्त नहीं देखी जमीन, खेत उस वक्त खेत नहीं देखा। दूसरे ने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे, उनको आजमाने जा रहा हूं। भाई कल आजमा लेना, आज किसी ने बहुत बड़ी तेरी दावत की है, आज खुदा ने तुझे बुलाया है, आज इबादत का दिन है, इबादत की रूहानी खुराक का मज़बा लगा है, मेज सजी हुई है, टेबल सजी हुई है तेरे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। कल ये काम कल कर लेना। नेहमिया की किताब अगर पढ़े ना, तो जब असीरी से सब वापस आए तो नेहमिया ने वो जो हैकल खुदा की थी वो सब कुछ खत्म हो गया था, टूट गया था, दीवारें टूट गई थी यरूशलेम की। नेहमिया ने आके सारी रिपेयर वगैरह करवाई, हैकल की दीवारें बनवाई, हैकल में रिपेयर कराई, सारा दीवारें, यरूशलेम की दीवारें बनाई। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने देखा कि सब्त का दिन जो है, खुदावन का दिन जो है, आराम का दिन जो है, या उसकी इबादत का दिन है, उस दिन भी लोग बाहर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। उसने कहा सब्त के दिन, फ्राइडे की रात से लेकर सब्त के रात तक दरवाजे, यरूशलेम के दरवाजे बंद रहा करेंगे, कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। सख्ती, उसने इतनी सख्ती की थी क्योंकि लोग खुदा की इबादत का टाइम, खुदा की इबादत या आराम के दिन खरीदो फरोख्त में शॉपिंग करने चले जाते थे। बाहर से मर्चेंट्स आके अपनी मर्चेंडाइज ला के बेचते थे। आज हम भी करते हैं, इबादत के दिन शॉपिंग, खरीदो फरोख्त करने चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, कुछ भी खरीदने चले जाते हैं।
अभी भी वो नौकर कहने लगा कि मैं सब लंगड़ों, लुंजों, अंधों, भिखारियों को सबको ले आए बुला के, अभी भी जो तूने दावत की गई है, जो तूने कुर्सियां लगाई हैं, टेबलें लगाई हैं, अभी भी कुछ कुर्सियां खाली हैं, अभी भी जगह है। मालिक ने क्या कहा? 23 आयत 23 वर्ष अगर आपने बाइबलें निकाली हुई हैं, मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर कर। सब बोलेंगे, लोगों को मजबूर कर। मालिक ने कहा लोगों को मजबूर कर, मजबूर करके ला। अजीजों, यह खुदावन की दावत है, खुदावन का घर है, खुदावन की ज़ियाफत है। अगर आपका पास्टर, आपका खादिम, आपका कोई चर्च लीडर आपको कहता है कि चर्च आना है, तो यह उसकी बात नहीं है, उसका कोई शायद फर्क ना पड़े, यह खुदावंद की बात है। खुदावंद नाराज होता है। यहां पर लिखें क्या लिखा हुआ है 21 आयत में लिखा है, बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्सा होकर कहा, अजीजों, इट इज एन इंसल्ट not to show up in the church, in the house of the Lord. It is insult for God himself. It is insult for our Father himself. It is insult for the Holy Spirit. It is insult for Jesus Christ. मालिक ने गुस्से होकर कहा कि जा, जिनको बुलाया था वो नहीं आए, दूसरे और सबको लेकर आ जा, मेरे घर में बहुत सारी जगह है। नौकर वो लेकर आया और मालिक ने एक बात कही है, जा और लोगों को मजबूर करके ला। खुदा लोगों को बरकत देना चाहता है, खुदा लोगों को रूहानी खुराक खिलाना चाहता है, खुदा लोगों को शिफा देना चाहता है, खुदा लोगों को छुटकारा देना चाहता है। हम कभी कभी ऐसा होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे भी बहाने होते हैं, आज मेरी कमर में दर्द था, आज सिर दर्द हो रहा, आज नहीं हम जा सकते। अजीजों, मैं अपनी टेस्टमनी, मेरे पास बहुत सारी टेस्टमनीज हैं मेरे घराने की, जब पास्टर नहीं थे उस वक्त की बात बता रहा हूं, और अब तो खैर कोई चॉइस ही नहीं होती, चर्च आना ही जरूरी, आना ही पड़ता है। पर जिस वक्त हम सिर्फ ले लीडर थे या ऐसे चर्च मेंबर हुआ करते थे, अगर बीमार है ना, अगर सिर दर्द हो रही है या कोई भी बीमारी है, सिर्फ इतना हुआ है कि चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो जरूर चर्च जाया करते थे और चर्च में आके शिफा पाते थे, घर में नहीं, चर्च में आके शिफा पाते, खुदा के घर में आके शिफा पाते। खुदा कहता है उनको मजबूर करके बुला के लेके आ, कंपेल देम, जा और लोगों को कंपेल कर। पहला सैमुएल 2 बाप उसकी 30 आयत, 1 सैमुएल चैप्टर 2 उसकी 30 वर्स, यहां पे लिखा है, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है। और ये सैमुएल नबी की मार्फत खुदावंद इस्राएल का खुदा एली के लिए यह पैगाम भेजता था। एली काहिन था, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। खुदावंद इस्राएल का खुदा यह कहता है कि मैंने तो यही सोचा था अजीजों, हम सब के लिए खुदावंद इस्राएल के खुदा का, जिंदा खुदा, इब्राहिम, इसाक और याकूब के खुदा के सलामती के ख्यालात यही है कि मैं और मेरा घराना, हमारा बाप, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हम सब खुदावंद के हुजूर चलेंगे और वो हमेशा हमें बरकतें देता रहेगा। पर खुदावंद कहता है कि अब ये बात मुझसे दूर हो, क्यों कि एली के बेटे
खुदा की इज्जत नहीं करते थे, उसके घर की इज्जत नहीं करते थे, और एली भी उनको कुछ नहीं कहता था। उनको पता क्या कहता, उनको कहता था ना मेरा बेटा, मुझे बहुत शिकायतें मिल रही है, ऐसा ना किया करो। ये ऐसे ही सरसरी तौर पर उनको सख्ती से मना नहीं करता था, या सख्ती से खुदा के घर की इज्जत करने के लिए नहीं कहता था। इसलिए खुदा कहता है ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे, उनकी कोई कदर नहीं होगी जो मेरी तहकीर करते हैं। अजीजों, जब हम खुदा के घर की इज्जत करेंगे तो खुदा भी हमारे घर की इज्जत करेगा, हमारे खानदान की इज्जत करेगा, हमारी औलाद की इज्जत करेगा। हम अगर उसके बिजनेस की इज्जत करेंगे तो वो हमारे बिजनेस की इज्जत करेगा। अगर हम उसकी फैमिली की इज्जत करेंगे वो हमारी फैमिली की इज्जत करेगा। हम सब उसकी फैमिली हैं, हम सबको एक दूसरे की इज्जत करने की जरूरत है। हम जब उसकी फैमिली की इज्जत करते हैं वो हमारी फैमिली की इज्जत करता है, हम उसके घर की इज्जत करते हैं वो हमारे घर की इज्जत करता है, हम उसकी बिजनेस की इज्जत करते हैं वो हमारे बिजनेस की इज्जत करता है। ये जो चर्च है, खुदा का जो घर है, खुदा की जो हैकल है, उसका जो मस्कन है, वो पता क्या है, वो खुदा का ऐसा बिजनेस है जिसमें वो रूहें बचाता है। वो रूहें बचाने वाला बिजनेस है, वो शिफा देने वाला बिजनेस है खुदा का, और वो भी सब कुछ मुफ्त है। वो सब कुछ मुफ्त है और हमेशा की जिंदगी देने वाला बिजनेस है। हालेलुया। और वो भी मुफ्त है। निजात देने वाला बिजनेस है, वो भी मुफ्त है। हमने फजल ही से निजात पाई है। हालेलुया। हमने और किसी अपने कामों की वजह से नहीं, कुछ नहीं करते। एक स्टोरी और देखते हैं 15-20 मिनट में, 15 मिनट में तकरीबन। मिसिंग एंड फाइंडिंग जीसस, यीशु का खो जाना या उसको ढूंढना। लूका 2 बाब में छोटी सी एक वाक्या है। एक लूका की इंजील में चलते हैं। खुदावन यीशु मसीह 12 बरस के थे, 12 साल के, तो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जो जिस्मानी दुनियावी उसके माँ बाप थे, खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि वो मरियम और यूसुफ वो जूडाइज्म में, यहूदियत के उसी सिस्टम में थे, और सब यहूदी लोग यरूशलेम साल में एक बार जरूर जाया करते थे ईद फसा पर, और वहां पर जाके कुर्बानी चढ़ानी, और वो ईद मनाने के लिए अक्सर जहां से भी रहते थे यहूदी लोग वो जाया करते थे, क्योंकि हैकल सिर्फ यरूशलेम में थी, कुर्बानियां सिर्फ हैकल में हो सकती थी, नजराने हदिये सिर्फ हैकल में दिए जा सकते थे, बाहर नहीं हो सकता था कुछ भी। इसलिए सब लोग और कुछ नहीं तो पास ओवर पर यानी ईद फसा पर जरूर जो है वो यरूशलेम में आया करते थे। तो मरियम और यूसुफ भी यरूशलेम में आते हैं। लूका 2 बाब और उसकी 41 आयत से मैं पढ़ता हूं, 41, लूक चैप्टर 2 वर्स 41 से। उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे। मैं 50 आयत तक पढ़ता हूं, फिर 3-4 पॉइंट जो इसमें है उसमें से हम कुछ सीख लेंगे। इसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे, उसके यानी खुदा यीशु मसीह के। और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझकर कि वो काफला में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब वो ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक पहुंच गए। और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी मां ने उससे कहा, बेटा
तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। आमीन। यहां पर जो ये स्क्रिप्चर है, इसमें हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह के माँ बाप जो मरियम और यूसुफ, जब वो यरूशलेम से वापस लौटे हैं ईद फसह के बाद, उसके दस्तूर के मुआफिक जब सब कुछ सेलिब्रेशंस खत्म हुई, तो वो जब वापस लौटते हैं तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो 12 साल का लड़का था यरूशलेम में रह गया और उसकी मां बाप को खबर भी ना हुई, मगर यह समझकर वो काफला में है, एक मंजिल निकल गए, मगर यह समझकर, assuming that he is present, वो ये समझकर कि यीशु काफला में ही है, वो एक मंजिल तक निकल गए। अजीजों, बड़े गौर से सुनना है। हम कई बार, हम बहुत दफा ऐसा समझते हैं कि खुदावन यीशु हमारे साथ ही है, और पर नहीं होता, क्योंकि उसको लेकर नहीं चलते साथ। लेकर कैसे चलें साथ? या मरियम यूसुफ कैसे लेकर उसको साथ चलते? चलने लगे थे तो मेक श्योर करते कि वो हमारे साथ है। उन्होंने असूम किया कि यही काफले में कहीं होगा। हमारी जिंदगी में भी, हमारे खानदानों में भी, हमारे कभी कभी चर्च में भी हम यह असूम कर लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह है, पर वो नहीं होता, वो हमारे साथ नहीं होता। फिर कभी कभी फिर हमें जब थोड़ी सी प्रॉब्लम या परेशानी शुरू होती है तो फिर हम ढूंढने लगते हैं कि कहां गया यीशु। ढूंढते ढूंढते लिखा हुआ फिर यरूशलेम वापस पहुंच जाते हैं। हम जहां चले गए थे वहां से आधे रास्ते तक जाके हम फिर वापस आ जाते हैं। यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर। हम फिर अपने घुटनों पे आ जाते हैं, हम फिर दुआ में झुक जाते हैं, हम फिर खुदा उनकी सलामती मांगने लगते हैं कि यीशु कहां चला गया, यीशु की हुजूरी क्यों कहां चली गई, हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही, हमारा जवाब क्यों नहीं आ रहा दुआ का। क्योंकि इनिशियली शुरू में हम यीशु का साथ ही नहीं लेकर चले थे। ये यहां पर भी यही हुआ है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये समझकर, हम समझ लेते हैं कभी कभी कि यीशु है पर नहीं होता। उन्होंने ये समझकर कि वो काफले में ही है। एक दिन गुजर गया, फिर ढूंढने लगे, 3 दिन गुजर गए, 3 दिन हो गए, यीशु नहीं मिल रहा। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है। हमारे खानदानी जिंदगी में, हमारी फैमिली जिंदगी में, हमारी चर्च लाइफ में भी ऐसी होता है कि कई दफा हम बगैर यीशु के निकल जाते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी जगह के लिए, किसी भी सफर पर, कुछ भी करने के लिए, तो यीशु हमारे साथ नहीं होता। कुछ परेशानी बीच में होती है तो फिर पता लगता है कि शायद यीशु है ही नहीं साथ में। फिर हम ढूंढना शुरू करते हैं। फिर हम जैसे वो वापस यरूशलेम पहुंच जाते हैं, हम भी उसी सलामती की जगह में अपनी झुक जाते हैं। अब खुदावन के आगे झुक जाते हैं, दुआ में फिर से झुक जाते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं, बाइबल पढ़नी शुरू कर देते हैं, तरले खुदावन के करने शुरू कर देते हैं, खुदावन से माफिया मांगनी शुरू कर देते हैं। खुदावन आजा प्लीज, हमारा ये काम है, हमारी ये बात है, हमारी ये जरूरत है। तो फिर क्या होता है, आगे लिखा है, वो जब आ गए, उनको तीसरे दिन जब उन्होंने देखा, खुदावन यीशु मसीह कहां मिले उनको? हैकल में ही वापस मिले हैं। हालेलुया। वो हैकल में मिले और खुदावन यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि वो सब उनकी वो सरदारों की, उस्तादों की वो सुन रहे हैं। मैं पढ़ता हूं यहां से, आपको आयत बताता हूं कहां पे। वो 46 आयत में लिखा है, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। अजीजों,
हम में से भी बहुत से लोग कई दफा उस्ताद बने होते हैं, हम कहते हैं हमें सब कुछ पता है, जो पादरी साहब कह रहे हैं ये तो हमें सारा कुछ ही पता है। पर खुदावन यीशु मसीह, जब हम उसके घर में आते हैं ना, खुदावन यीशु मसीह आपसे मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप ठीक है अक्लमंद होगे, आप ठीक है बड़े साइंसदान होगे, आप ठीक है आप शायद डॉक्टर होगे, आप शायद ठीक है आप कुछ भी हो सकते हो, बड़ी अक्ल समझ है, बड़े जोरावर हैं, मगर आप मेरी घर में आए हो तो मेरा ये सवाल है आपसे, खुदावन यीशु मसीह का, मैं नहीं कह रहा हूं, खुदावन यीशु मसीह यही सवाल करते हैं कि मेरा बेटे मेरी बेटी मेरी इबादत के लिए मेरे घर में आए हो तो खुशामदेद, आपकी क्या जरूरत है? उनका यही सवाल होता है, आपकी क्या जरूरत है, आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अजीजों, जब हम खुदावन यीशु की इबादत करने के लिए उसके घर में आते हैं तो उसका यही सवाल होता है। यहां पर लिखा है उन्होंने उस्तादों से उनकी सुनते और उनसे उनको सवाल करते देखा, उनके साथ वो सवाल कर रहे थे और खुदावन यीशु मसीह के पास खुद ही उनके जवाब भी होते हैं। खुदावन यीशु में हम जब सताइश परस्तिश दुआ करते हैं उसकी हजूरी में आके, चाहे हम बड़े बड़े अक्लमंद हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम साइंसदान हैं, चाहे हम पास्टर हैं, चाहे हम बिशप हैं, चाहे हम पोप हैं, चाहे हम कार्डिनल हैं, हम कुछ भी हैं, जब उसके घर में आके उसकी इबादत करते हैं तो वो हमारी सुनता है। आमीन। फिर वो हमसे यही सवाल करता, मेरा बेटे मेरी बेटी मेरे बच्चों, बताओ आपकी क्या जरूरत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आमीन। अजीजों, उसको लेकर वो वापस चलते हैं और उससे क्या कहते हैं कि मैं और तेरा बाप हम कुड़ते हुए तुझे ढूंढने आ रहे थे। अजीजों, जब खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होता ना, हम निकल जाते हैं अपनी मर्जी से ही कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी शॉपिंग करने के लिए, या कोई भी कुछ भी किसी सफर पे निकल जाते बगैर यीशु के, तो जब हमें किसी मुश्किल में पड़ते हैं और यीशु नजर नहीं आता या मुसीबत आती है तो हम अपने ही अंदर कुड़ने भी लगते हैं। यीशु मिल नहीं रहा, हमारी दुआ सुनी नहीं जा रही, या खुदा को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते कि हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों है। हम तो चंदा भी देते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, मैं हमारे साथ हुआ क्यों ऐसा? हुआ इसलिए कि यीशु साथ नहीं था। हम कुड़ने लगते हैं, जैसे मरियम और यूसुफ, वो कहते हैं हम कुड़ते हुए तुझे ढूंढने के लिए आए हैं। अजीजों, कुड़ने से बेहतर है कि हम हम्बल होकर, खुशी होकर उसकी हुजूरी में उससे मिलने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए आए। आमीन। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, मुझे क्यों ढूंढते हो? डिड यू नॉट नो आई मस्ट बी इन माई फादर्स हाउस? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर था? अजीजों, आज शाम और हर उस इबादत में, अपनी उस हैकल में जो इबादत गाह है, जो दुआ का घर कहलाता है, खुदावन यीशु मसीह अपने लोगों से मिलने के लिए वो अपने बाप के घर में आते हैं। ये उसके बाप का ठहराया हुआ, हमारे आसमानी बाप का ठहराया हुआ सिस्टम है कि वो, हम चाहे कितने बड़े उस्ताद हो, हम काहिन हो, पास्टर हो, हम ले लीडर हो, या चर्च अटेंड करने वाले चर्च मेंबर हो, खुदावन यीशु मसीह के पास जब आते हैं, वो अपने बाप के ठहराए हुए सिस्टम के मुताबिक वो भी अपने लोगों से मिलने के लिए अपने ही घर में आता है। अजीजों, अपने सरों को झुकाएंगे। खुदावन यीशु मसीह आज आप सबसे, आज मुझसे मुलाकात के लिए यहां पर आया हुआ है। अपने बाप के घर में है वो, हमारे बाप के घर में है वो। इसलिए जब यरूशलेम में खुदावन यीशु मसीह ने देखा, जब वो 2 दफा का जिक्र है,
اور یہ پام سنڈے کا بھی ذکر ہے جب وہ جاتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے ہیکل میں دیکھا کہ طرح طرح سے لوگوں نے اپنے کاروبار کھول رکھے ہیں, خدا یسوع نے سب کو باہر نکالا, تختے الٹ دیے, کبوتروں کو, بھیڑوں کو, گائے بیل بھینسوں کو باہر نکالا, کیونکہ لوگوں نے بیچنے کے لیے وہاں پر کاروبار کھول رکھے تھے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دی ہے. یہ لکھا ہے کہ میرے باپ کا گھر سب کے لیے دعا کا گھر ہوگا. ہاللویا. او خداوند یسوع کے گھر میں ہم خدا کے اپنے باپ, آسمانی باپ کے گھر میں جب ہم آتے ہیں اس کی پرستی ستائش کرنے, اس کے لیے اس سے دعا کرنے کے لیے, تو وہ بھی ہم سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر میں آتا ہے, اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے. ہاللویا. آج شام وہ اس جگہ موجود ہے, وہ اپنے گھر میں موجود ہے, آپ سب کو برکت دینے کے لیے موجود ہے, آپ سب کو قوت دینے کے لیے موجود ہے. ہاللویا, 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 ہاللویا.